वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि इससे पहले हम बहुत सारी वीडियो को बताए हैं, आपको सवाल बताए हैं, उस पर कुछ थ्योरी भी कराए हैं। आज हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम के ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसका प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। ठीक है ना। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और बोर्ड के एग्ज़ाम में आप एक अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी हमारे वीडियो इससे पहले अपलोड है उनको ज़रूर देख लें, ताकि जो भी कंसेप्ट वाइज क्लास है उन सबको आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस सवाल में। सवाल क्या है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि बिंदु ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए आप यहाँ ए देख रहे हैं, यहाँ सी देख रहे हैं, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। अगला है परिपथ में धारा का मान बताना है, यानी इस पूरे परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रही है ये बताना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर बताना है। ठीक है ना। तो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा उसको हमें बताना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। ए व सी के बीच जब तुल्य प्रतिरोध बताएंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे। आप जानते हैं प्लस से धारा चलती है, ऐसे आएगी, और धारा आने के बाद यहाँ जब आएगी तो ये दो भागों में बट जाएगी, इधर कुछ जाएगी और कुछ इधर आएगी। तो जो इधर जाएगी इसे हम I1 कहेंगे, इधर जो आएगी इसे हम I2 कहेंगे। देखिए जब धारा यहाँ से बटेगी तो यहाँ से I1 जो आएगा इसमें होते हुए ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा। तो इन दोनों में धारा का मान जो होगा वो सेम होगा, और जिसमें धारा का मान समान होता है वो होता है श्रेणी क्रम में। तो यानी ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो पहले इन दोनों के बीच हम तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इन दोनों के बीच हम तुल्य प्रतिरोध अगर हम R डैश मान लें तो R डैश बराबर क्या होगा, इसे R1 कहेंगे, इसे R2 कहेंगे और इसे R3 कहेंगे। तो R1 प्लस R2 यानी वो R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू क्या है, देखिए R1 का वैल्यू 1 है और R2 का भी वैल्यू 1 है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ये 2 ओम क्या हुए, इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध है। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा था, धारा I बह रही थी यानी I1 और इसमें I2। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया 2 ओम। अब ये इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है उसके साथ ये समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इसमें धारा कुछ और बह रही है, इसमें कुछ और। दोनों में अलग अलग जब धारा बहती है तो वो समांतर क्रम में होती। तो इसके साथ ये क्या है, समांतर क्रम है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध अगर R माना जाए तो 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1। और R1 को हमने यहाँ क्या माना है, इसमें सॉल्व करके हमने R डैश का मान निकाला, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू जो आया है वो 2 आया है, उसे R डैश माना गया है। तो 1/R डैश प्लस 1/R3 मान लेंगे, क्योंकि हमने इसको R3 माना है। इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो R3 यहाँ करेंगे। अब देखिए 1/R डैश, R डैश का वैल्यू क्या है 2 प्लस R3 का वैल्यू क्या है 2। देखिए दोनों का जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो नोमिनेटर को जोड़ देते हैं, यानी हर बराबर हो तो अंश को जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 क्या होगा 2, और नीचे हर क्या है 2। 2 से 2 को जब काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी 1। 1/R का मान 1, 1/1 लिख सकते हैं। जब इसको पलटेंगे तो R का वैल्यू क्या आएगा, ये भी पलट जाएगा 1। यानी पूरे परिपथ ए और सी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, ए और सी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा क्या होगा, 1 होगा, जो आपका पहला आंसर है। ठीक है ना। ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा कितना होगा, 1 ओम होगा, जो आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे इसके बाद बात कर रहे हैं, कह रहा है कि परिपथ में धारा का मान बताइए। ठीक है ना। परिपथ में धारा का मान, तो धारा का मान बताना तो आप पढ़े हैं, I इक्वल टू V/R। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया है। तो V का मान क्या है, V का देखिए 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट। तो 2 और R का मान अभी देखें पूरे परिपथ के कितना है, 1। 1 से जब आप इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आएगा 2। तो धारा का मान जो आएगा 2 एम्पियर आएगा। क्या आएगा, 2 एम्पियर। ठीक, पूरे परिपथ में ये 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक, उसके बाद आगे ये भी क्वेश्चन पूछा कि बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर बताइए। ए और बी के बीच, तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ठीक है ना। तो हमें ए और बी के बीच विभवांतर बताना है। तो ए और बी के बीच देख रहे हैं एक ही उनका प्रतिरोध है। ठीक है। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा V इक्वल टू क्या होगा, I/R। R इसका हमने R1 नाम दिया था, R1। तो I का मान क्या है 2 और R1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 का है, तो 1। तो जब गुणा करेंगे तो 2। तो यहाँ पर
ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके फिर चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है। ठीक, ये है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये फिगर दिया गया है और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो देखिए जब आप यहाँ से धारा अगर इधर से बाहर आएंगे या इधर से किसी भी डायरेक्शन से बाहर सकते हैं, इसमें ये डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो धारा आई यहाँ से बहता हुआ आएगा और जब यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद 2 भागों में बट जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। ठीक है ना, तो इधर वाले में आपका धारा I1 हो सकता है और इधर वाले में I2 हो सकता है। ठीक है, अब दोनों में अलग अलग बहने लगेंगे। जब धारा यहाँ से बहता हुआ जाएगा तो इसमें I1 दोनों में सेम होंगे और इसमें I2 दोनों में सेम होंगे और फिर वही धारा आके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जब ये दोनों सेम होंगे तो ये श्रेणी क्रम में होंगे और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। सॉल्व, देखिए इसको R1 कहेंगे, R2 कहेंगे, R3 कहेंगे, R4 कहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा हम उसे R डैश मान के चलेंगे और R डैश क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2। अब देखिए R1 का वैल्यू क्या है, 1 है और R2 का भी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है, 2 ओम। अब इनका भी निकालना है, इनके लिए हम R डबल डैश मान के लेके चल रहे हैं क्योंकि इन दोनों में सेम धारा है। तो इनका R डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, ए बी श्रेणी क्रम में होंगे। तो R3 हमने एक को कहा है और एक को R4 कहा है, तो R3 प्लस R4। ये कोई जरूरी नहीं है मानना है, आप वैसे ओरल भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस 1, तो ये भी आएगा 2 ओम। ठीक है, यानी इनका भी वैल्यू 2 ओम आया और इसका भी 2। अब ये जो धारा आएगी I1 यहाँ मिल जाएगी और ये भी आके यहाँ मिल जाएगी, लेकिन ये दोनों में अलग अलग धाराएं बह रही हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध यहाँ भी 2 ओम और यहाँ भी 2 ओम आया है। ये दोनों होंगे समांतर क्रम में और समांतर क्रम में अगर होंगे तो इनका पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर, हमने एक फार्मूला क्या बताया है कि R डैश इंटू R डबल डैश, यानी R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2। इस रूप में आपको फार्मूला हमने बताया है। ठीक है, उस फार्मूले को आप समझ सकते हैं। दो के लिए दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो ये फार्मूला हमने इस रूप में बताया है। तो R डैश R1 R डैश का वैल्यू क्या है, 2 है। R डबल डैश का वैल्यू भी 2 है। देखिए R डैश का वैल्यू क्या है, 2 ओम है और R डबल डैश का भी वैल्यू 2 ओम है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 4 और 2 प्लस 2 4। जब इसको कैंसिल करेंगे 4 से 4 कैंसिल होगा तो आएगा क्या, 1 ओम। यानी ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज हम आपको कराएंगे ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक 2 ओम है, 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। ठीक है, यानी 3 प्रतिरोध है तो यानी R1 R2 और R3। ये कह रहा है ना 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, यानी सबका मान क्या है, 2 ओम है, सभी समान है। कह रहे हैं परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। देखिए अगर दोनों समान सेम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 ओम हो जाएगा, जो कि 3 ओम चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे श्रेणी क्रम में तो नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, एक को श्रेणी क्रम में जोड़ के चेक करते हैं। तो देखिए हम R1 और R2 को समांतर क्रम में पहले जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R डैश इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान R डैश इक्वल टू, ये R1 और R2 समांतर क्रम में हम लेके चल रहे हैं, तो R1 प्लस 1 अपान R2। यानी हम पहले 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद तीसरे को हम देखेंगे श्रेणी क्रम में। तो देखिए 1 अपान R1 का वैल्यू भी 2 है और R2 की भी वैल्यू 2 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का हर बराबर है
तो किसी एक को लिखेंगे और अंश को जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 1/r डैश का वैल्यू क्या आया 1/1। जब आप इसको पलटेंगे तो r डैश का वैल्यू क्या मिलेगा 1 ओम, ठीक है ना। यानी R1 और R2 को हमने माना कि वो समांतर क्रम में है, तो उनको सॉल्व करने पर 1 ओम उनका तुल्य प्रतिरोध आया। अभी एक प्रतिरोध और बचा R3 और कह रहा है कि उनको जोड़ने पर कुल 3 ही ओम चाहिए। तो देखिए R डैश का मान 1 ओम आया है और R3 का वैल्यू 2 है। तो इन दोनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R कर दें तो R बराबर क्या होगा R डैश प्लस R3, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे, ठीक, तो आप क्या देखेंगे, देखिए R बराबर R1 प्लस R3, ये 2 ओम की जो 1 ओम जो आया उसके साथ ये R3 क्या है श्रेणी क्रम में है। तो R1 का वैल्यू सॉरी R डैश का वैल्यू क्या है 1 और R3 का वैल्यू क्या है 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3, तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो कहा जा रहा है कि 3 ओम हो, तो वो देखिए आपका पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाए। तो 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और 1 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में। देखिए R1 और R2 को हमने समांतर क्रम में जोड़ा और उसके बाद R3 को क्या किया, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, संलग्न विद्युत परिपथ में शेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यहाँ पर शेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया गया है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, यानी विभवांतर दिया गया 20 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके साथ साथ परिपथ की धारा बतानी है कि इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर बताना है कि ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, एक एक करके चीजों को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध पूछा गया है। तो देखिए धारा यहाँ से बहाएंगे, ये प्लस सिरा है और ये माइनस, यहाँ से धारा ऐसे बहाते हुए आएगा, आई आएगा, आई धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही। यहाँ आने के बाद ये क्या होगा 2 भागों में बट जाएगा, कुछ धारा इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे। तो इधर वाले में मान लेते हैं I1 है और इधर वाले में क्या है I2 है। जब ये धारा आएंगे तो इसमें I1 धारा प्रवाहित होंगे और जिसमें धारा का मान सेम होगा वो श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे श्रेणी क्रम में, और अगर ये श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम R डैश मान लें तो 4 + 2 यानी R1 + R2, 4 + 2 यानी 6 ओम। ये 6 ओम जो होंगे ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे और इनका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आएगा, ठीक। अब उनके साथ ये इसमें धारा I2 बह रहे हैं, इन दोनों में क्या होगा ये समांतर क्रम होंगे। तो इनका और इनका यानी ये जो 6 ओम आया है इसके साथ ये समांतर क्रम होंगे और समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम R डबल डैश माने तो क्या होगा R डबल डैश इक्वल टू क्या होगा 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R1। R1 का मतलब क्या R डैश का मान माना गया जो क्या है 6 आया है प्लस R2 का मतलब क्या ये 6 है तो 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, किसी एक को लिखेंगे और नोमिनेटर को जोड़ देंगे, यानी हर बराबर होता है तो अंश को आप क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और 2 एकम 2 यानी 1/R डबल डैश का मान क्या है 1/3। जब आप इसको पलटेंगे तो R डबल डैश का मान क्या आएगा, ये भी पलट जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो R डबल डैश का मान क्या आया 3 ओम। लेकिन ये आया जो वो केवल इनके तुल्य प्रतिरोध है, पूरे परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो पूरे परिपथ का अगर तुल्य प्रतिरोध बताना है तो अब देखिए I1 I2 आया के यहाँ पर मिल जाएंगे और वही धारा इधर बहने लगेगी। जब इधर बहने लगेगी तो उसके साथ ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो पूरे परिपथ का अगर तुल्य प्रतिरोध हम R मान लें तो R किसके बराबर होगा इन दोनों का, इसका पूरा तुल्य प्रतिरोध आया R डबल डैश और R डबल डैश का वैल्यू क्या है 3, उसके साथ ये श्रेणी में होंगे प्लस 6 और उसके साथ ये भी आंतरिक प्रतिरोध ये भी श्रेणी में होगा प्लस 1। तो 6 और प्लस 3 9 और 1 10। तो पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आपका 10 ओम, ठीक है। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ 10 ओम। अब चलते हैं आगे चीजों को समझते हैं। इसके बाद ये भी पूछा गया है कि परिपथ की धारा बताइए। क्या पूछा गया है परिपथ की धारा। तो ये आपका पहला आंसर था, परिपथ की धारा पूछा जा रहा है। तो आप पढ़े हैं I = V/R, ये चीजें हमने आपको पढ़ाया है ओम के नियम में।
तो आई इक्वल टू वी अपन आर। देखिए वी का वैल्यू क्या दिया गया था, यहाँ पर 20 वोल्ट दिया गया था, यहाँ पर क्या है 20 वोल्ट है, तो वी का मान क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, और आर का मान क्या है 10, 10 से आप इसको काटेंगे तो 10 दूनी 20, यानी आई का मान क्या आया 2 एम्पियर, आई का मान क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, तो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर बताइए। ठीक है ना, यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, तो देखिए ए और बी के बीच जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया आर डबल डैश, और वो क्या है 3 ओम है, तो विभवांतर क्या होगा वी इक्वल टू आई आर, आई का मान 2 है, और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है 3 ओम आया है, तो इस 3 को रख देंगे, गुणा कर देंगे 6 वोल्ट। ठीक है ना, तो ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वो 6 वोल्ट होगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें और सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पे नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।